आज हम देखेंगे साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 4 को। चलिए जानते हैं इसके आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा सिन तात्सुको हरा देता है। इसके बाद हम दो हिटमैन को देखते हैं, वोइल्ड और ओबिगोरो को देखते हैं। ये दोनों ही साकामोटो को मारने आते हैं। ओबिगोरो बोलती है यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, चलो जल्दी से काम निपटा के चलते हैं। वो उस पर जोर से चिल्लाता है, तुम चींटियों की लाइन पे पाँव रखने वाली थी। वर्ल्ड का नियम है कि वो सिर्फ अपने टारगेट के ही जान लेते हैं। वर्ल्ड का चिल्लाना ओबिगोरो को पसंद नहीं है, बट मनी मन उसको वो बहुत ज़्यादा हॉट लगता है। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो सीन के आंखों में आई ड्रॉप डाल रही थी, जो जहर का असर होता है, जो उसकी तात्सु की पॉकेट में पड़ा हुआ था। साकामोटो कहता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। तात्सु कहता है कि मैं अगर बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। लू अब तात्सु का जहर वाला नाइफ उसी के अंदर घुसेड़ देती है और बोलती है कि अब तुझे एंटीडोट चाहिए तो अब तू फटाफट जल्दी से बोलना चालू कर। तात्सु बोलता है कि उसे डोंडंट का नाम वाली कंपनी ने हायर किया था। सीन बोलता है कि तुमने तो इतनी जल्दी सब कुछ उगल दिया। तो बोलता है कि मुझे तो अपनी जान प्यार है, कंपनी से मुझे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ। जे का मेंबर है। वो पूछती है जे क्या है। इस पे सीन बताता है जापानीज एसोसिएशन ऑफ असेसिन, जो कि एक प्रोफेशनल हिटमैन कंपनी है। इन और साकामोटो भी उसके मेंबर हुआ करते थे और 400 हिटमैन हुआ करते हैं। सब साकामोटो से पूछता तुम सच में दाओदर के हिस्सा हुआ करते थे। कि साकामोटो का रिएक्शन से उसको पता लग जाता है वो सच में किस्से कहानियों में नहीं, वो रियल में हुआ करता था। अभी एई और हाना भी यहाँ पर आ जाते हैं और तात्सु का एक्टर ही सोच रहे थे। इसके बाद सीन बोलता है कि हम अगले नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं। उसके बाद ये सभी लंच करने जाए होते हैं। तात्सु हैरान होता है कि तुम लोग मुझे मारोगे नहीं, जिस पे सीन बोलता है कि पार्क में मजे करने आया, खून खराबा करने नहीं। इसके बाद हाना तात्सु के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के उसके ऊपर बैंडेज लगा देती है। कहती है कि उसने बहुत अच्छा नाटक किया था और बाय बाय करके चली जाती है। तात्सु अपनी रस्सी काट लेता है और बोलता है कि ये लोग पागल है क्या। उसका भी इन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था और एक रोलर कोस्टर राइड करके अब वो घर चला जाएगा। खाना खाते हुए सीन बताता है एंटीडोट लेते समय जो उसका चक्कर आने लगते हैं, वो पूरे दिन किसी का भी माइंड रीड नहीं कर पाएगा। तो साकामोटो से कहती है हमें घर चलने चाहिए। अभी एई यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद बोलते हैं कि आज तुम तीनों ही अलग बिहेव कर रहे हो, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे। वो तीनों ही इस चीज़ को सुनकर डर जाते हैं। तात्सु का बाथरूम में वोइल्ड और ओबिगोरो मिल जाते हैं और ओबिगोरो उसके ऊपर बैठ जाती है। इस पे वोइल्ड चिल्ला के बोलता है तुम एक अच्छी लड़की हो, ऐसे टांगे फैला के मत बैठा करो। तात्सु को बताते हैं वो भी साकामोटो को मारने आए थे। ओबिगोरो ने बस लेजेंड साकामोटो का नाम ही सुना था, उससे मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट में थी। साकामोटो की बात से वोइल्ड के चेहरे के स्कार के ऊपर खुजली होने लगती है। ओबिगोरो पूछते हैं कि क्या उसके चेहरे पे ये स्कार साकामोटो ने दिया था। ये तो मैं गिर गया था, वो उसका है। ये दोनों भले मजाकिया लग रहे थे। तात्सु जानता है कि ये दोनों कितने खतरनाक है। 2 साल पहले ना वेलकन मून के इंसिडेंट्स के अंदर 200 लोगों की जान ली थी। ये दोनों मार्शल आर्ट के मास्टर हैं। इन्हें पावर कपल भी कहा जाता है। इन दोनों के सामने साकामोटो और सीन नहीं टिक पाएंगे। साकामोटो और बाकी लोग कहते हैं कि वो लोग कुछ नहीं छुपा रहे, उल्टा इनको और मज़ा आ रहा होता और ये राइड कर रहे होते हैं। खुली और भीड़ वाली जगह में यहाँ पर किसी का मर्डर करना बहुत मुश्किल है। यही बोलते हैं कि अब वो लोग हॉन्टेड हाउस में जाएंगे, जो लोग तीनों डर जाते हैं। इधर मर्डर करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ पर लू को डर लगने लग जाता है तो वो बोतल निकाल के दवाई पीने लग जाती है। वहीं वर्ल्ड और ओबिगोरो सीसीटीवी वाली जगह पे सीसीटीवी में इन सबको देखने लगते हैं। हॉन्टेड हाउस में कई लोग भूत बन के खड़े हुए थे। इनके ऊपर एक ज़ोंबी हमला करता है जो कि एक हिटमैन था। साकामोटो डरने का नाटक करके तुरंत उसकी धुलाई कर देता और उसके कपड़े में एक हिटमैन लाइसेंस भी मिलता है। ओबिगोरो साकामोटो से लड़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थी। ओबिगोरो जानती है कि वो वर्ल्ड का पुराना दोस्त है, इससे वर्ल्ड ही लड़ेगा। वो पूरी बोतल गटक जाता और बोलता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चलते हम लोग जेसीसी का स्कूल देखते हैं। पहली बार वर्ल्ड साकामोटो से मिला था जब वो 15 साल का था और साकामोटो 14 साल का। वर्ल्ड ने सुना था साकामोटो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिस वजह से वो उससे मिलने आया था। अब वो दोनों दोस्त बन गए और साथ में रहने लग गए। वैलेंटाइन डे पे सब वर्ल्ड साकामोटो से बोलता है हम लोग सिग्मा मिल्स को लड़कियां चॉकलेट नहीं देने वाली। साकामोटो स्कूल की लड़कियों में बहुत पॉपुलर था और उसे लड़कियों से बहुत सारे गिफ्ट भी मिले थे।
वहीं नागुमो तो ठेला भर के चॉकलेट्स मिली हुई थी। नागुमो साकामोटो से पूछता है ये तुम्हारे पीछे कौन है। साकामोटो कहता है पता नहीं। वोइल्ड ये सुन शॉक्ड हो जाता है। साकामोटो कहता है तुम्हें अगर चॉकलेट चाहिए तो इनमें से उठा लेना। वोइल्ड को लगाता वो और साकामोटो एक जैसे है, पर साकामोटो तो सिग्मा मेल था ही नहीं। गुरु को लगता है कि ये काम के बहाने साकामोटो से वो पुराना हिसाब किताब चुकता करना चाहता है। तो वोइल्ड चिल्ला के मना करता है कोई बदला नहीं लेना। साकामोटो और सिन एक एक करके हिटमैन को हराए जा रहे थे और लू बहुत ज़्यादा डर रही थी। सिन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता जरा हाना से कुछ सीखो, उसका छोटी होने के बावजूद भी डर नहीं लग रहा। लू अब फिर से बोतल निकाल के पीने लगती है। लू बोतल को सूंघने के बाद पता चलता है उसके अंदर दवा नहीं दारू है। उन्हें एक बंद दरवाजा मिला हुआ है। लू जिसे नसीबे भंड हो गए थे अब वो बिना कुछ सोचे वो दरवाजा खोल देती है। उसमें से ढेर सारे ज़ोंबी निकलते हैं और सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं। उसमें से वोइल्ड वहाँ से निकलता है और साकामोटो को टक्कर मारता है और दीवार तोड़ के दूसरी तरफ गिरता है। साकामोटो वोइल्ड के ऊपर एक आईडी कार्ड फेंक के मारता है जिससे वोइल्ड बच जाता है। साकामोटो से पूछता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। साकामोटो कहता है कि नहीं, मेरी फैमिली कहाँ है। वोइल्ड कहता है कि आज के बाद तुम हमेशा मुझे याद करोगे। उसके आंखों में से आंसू आने लगते हैं। दूसरी तरफ एई और हाना बेहोश हो गई थी। सीन को मारने ओबिग्रो यहाँ आ जाती है। ऐसे में भंड लू तुरंत उसके मुंह पर लात मार देती है। बिल्कुल ड्रंकन कुंफू मास्टर लग रही थी। तो वोइल्ड फिर से पूछता है कि मैं तुम्हें सच में याद नहीं। इस पर साकामोटो फिर से मना करने लगता है। तो वोइल्ड बोलता है मुझे भी तुम थोड़े ही याद हो और तुम्हारी फैमिली खो गई है तो तुम खुद ढूंढ लो। साकामोटो उसे गुस्से में मारने आता है। इस पर वोइल्ड उसके मुंह पे एक बम फेंक देता है। साकामोटो उसके मुंह पे एक लात मारता है, वो उससे भी बच जाता है। फिर उस वोइल्ड उसके ऊपर कई सारे बम फेंक देता है। उसके बाद साकामोटो पे वो एक पंच मारता है जिसकी आवाज़ दूर ओबिगुरो के पास भी आती है। फिर उसके बाद पंच मारने जाती है। फिर इस बार ओबिगुरो उसका पंच रोक लेती है। लू का बाल पकड़ के ओबिगुरो बोलती है तुम्हें इससे बेटर करना होगा। उसके बाद वो बोलती है लू और सिन को एक झटके में वो मार सकती है, बट उसमें क्या मजा ही क्या। उसके आदमी उसको पकड़ के बांध देते हैं और एक चैन सो चालू कर देते हैं। ओबिगुरो बोलती है कई लोग अपनी फटी में ही अपनी असली ताकत दिखाते हैं। 10 सेकंड में एक बार लू को ओबिगुरो को टच करना होगा। सिन के टुकड़े कर दिए जाएंगे। लू रोते हुए बोलती है मुझसे तो नहीं हो पाएगा। सिन तुम्हारे तो लग गए। फिर वोइल्ड साकामोटो से बोलता है कि तुम 5 साल से रिटायर, हम दोनों के दरमियान में 5 साल का गैप है। ये साकामोटो कमज़ोर पड़ गया। साकामोटो उसके ऊपर फिर से पंच मारता, फिर इस पर वोइल्ड दोबारा से बम फोड़ देता उसके ऊपर। उसके बम किसी रबड़ की बॉल की तरह बाउंस कर रहे थे। सुपर बॉल बम्स और रॉकेट डायनामिक के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। वो उसे कितनी भी दूरी और एंगल से मार सकता है। वो उससे फिर से भूल गया होगा। तभी साकामोटो को याद आता वोइल्ड ने उसे और नागुमो को बताया था। उसने एक डायनामाइट बनाया जो अपने पंच के अंदर डायनामाइट डालता है जिसके कारण उसके पंच की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। ना उसने रॉकेट डायनामाइट पंच रखा था। अपने सुपर बॉल्स के बारे में भी बताने लगता है कि तभी साकामोटो अपने मन में सोचता है कि क्या ये फुद्दू नाम रखा है। तभी उसका ध्यान उसके बॉम्ब्स के केमिकल कंपोजिशन पे पड़ती है। वोइल्ड अब साकामोटो की धुलाई करते हुए बोलता है कि वो उसके जैसा बनना चाहता था। तुम्हारे सारे मिशन काफ़ी कमाल के हुआ करते थे और लड़कियां तुम्हें चॉकलेट भी दिया करती थी और अब उसकी हालत देखो। अब वो अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। ये सब बोल अब साकामोटो के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है और साकामोटो दूर जाके गिरता है। वो फिर सिगरेट पीने लगता है। उसे बहुत भयानक कोहरा महसूस होता है। उसको लगता है कि उसे कुत्ते की मौत मारने वाला है। तभी साकामोटो पीछे से आता है। तभी वो सारे केमिकल्स का नाम लेने लगता है जो वोइल्ड ने बनाए थे। साकामोटो कहता है कि अब मुझे सब याद आ गया है वोइल्ड, अब मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। वोइल्ड देखता है कि साकामोटो का वजन अचानक से ही कम हो गया था। वो बिल्कुल पहले ऐसा दिख रहा था। तो दोस्तों वो पहले ऐसा दिखने लग गया था। आप जानने के लिए आए का एपिसोड जरूर देखें और तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।